आप सब कैसे हैं? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फाइन and enjoying the lockdown. The term I'm using, the enjoying, has some literal meaning. Why I'm saying you to enjoy this moment? If you really enjoy this moment by your noble deeds, then the coming days will be your days. यदि आज यह दिन आप सार्थक रूप से, सही रूप से उपयोग कर ले, इसका भोग कर ले, तो आने वाला दिन जो है आपका होगा और आपका होगा। आज पर्टिकुलरली जो है स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स जो है कम जो है पढ़ने में व्यतीत कर रहा है, बहुत कम समय अपने आप को पढ़ने में लगा रहा है। सोचता है एग्जाम तो बाकी है, एग्जाम आएगा, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। ये सेवरल क्वेश्चंस इज मूविंग अराउंड द माइंड। तो इस समय जो है हम अपने आप को कैसे पढ़ें, जितना ज्यादा हो पढ़े, क्योंकि ये समय आपको सही मौका दे रहा है पढ़ने का। आप जितना ज्यादा पढ़ पाएंगे ये आपके लिए अच्छा होगा। आज मिनिमम जो है 1 वर्ड आप लर्न कीजिए। शायद लॉकडाउन कितना दिन चलेगा पता नहीं, परंतु मिनिमम 1 डे जो है एक नया वर्ड याद कीजिए, जिससे क्या होगा, आपका वोकेबुलरी इंक्रीज करेगा, इनहेंस होगा, इनरिच होगा, और आप का जो है इंग्लिश के ऊपर कमांड आएगा। यदि आप मोबाइल में अपने समय को यदि व्यतीत करते हैं तो मिनिमम जो है ऐसे वीडियो को देखिए या ऐसे शॉर्ट मूवीज को देखिए जो कुछ मैसेज देता हो। हम लोग होता है क्या, बेसिकली कॉमेडी का, गेम का, अदर वीडियोस देख के हम लोग समय जो है अपने आप को व्यतीत करवा लेते हैं, परंतु ऐसा करने से शायद आपका सॉल्यूशंस नहीं होता। क्या करें क्या ना करें। जैसे देखिएगा, ब्रेन जो है ना, ब्रेन से शॉर्ट पीरियड में जो आनंद देता है वैसे कामों को करने के लिए ज्यादा बोलता है। इसके पीछे एक बायोलॉजिकल रीजन है। एडिपोसाइन हार्मोन है, ये सिक्रेशंस होता है ब्रेन से, और शॉर्ट कार्यों में जो आप कुछ शॉर्ट कार्य करते उसमें जो है ज्यादा मन लगता है। बात सही है, शॉर्ट कार्य में, क्योंकि आप देखिएगा गेम खेलिएगा तो इससे क्या हो रहा है, इंस्टेंट आपको जो है प्लेजर मिल रहा है, परंतु वही लॉन्ग प्लेजर जो है आपको, जो बाद में प्लेजर मिल सकता है, वैसे कार्य जो है हार्ड कर देता है। रियली, जैसे किताब पढ़ना हार्ड कार्य है, ये आपको प्लेजर अभी नहीं देगा, परंतु इट विल इनरिच योर नॉलेज, इट विल इनरिच योर नॉलेज, सो आपका मन यहां नहीं लगेगा। स्वाभाविक बात है, क्यों लगे? आप तो चाहते हैं तुरंत हमें सफलता मिले, हमें तुरंत आनंद मिले। आपको बताएं, एजुकेशन से एक ऐसा चीज है ना, जो आपको हर चीज दे सकता है, हर चीज दे सकता है। यू कैन गेट each and everything by the educations.
एक कहावत भी है, एजुकेशन इज द वीपन टू फाइट अगेंस्ट द पॉवर्टी। गरीबी से लड़ने का एक सबसे बड़ा यदि तरीका और कारगर हथियार है वो एजुकेशन से। जितना भी लोग, जितने भी लोग को आप बड़े लोगों को देखते हैं उसके पीछे की कहानी जो है बहुत दुखमय कहानी। हम लोग देखते हैं कि उनकी जो मकान है बहुत बड़ा है, हम लोग देखते हैं कि उनकी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, परंतु उस अच्छाई को बनाने में उनको कितना मेहनत करना पड़ा इसको आप नहीं देखें। होता भी है, हम लोग सब समय जो है मंजिल जो है ना, जो है आप दीवारों की ऊपरी सतह को देखते हैं, निचली सतह में कितने ईंट जो है दफन हुआ उसको पता नहीं। परंतु हम याद रखिएगा जो नीचे दीवार में खड़ा करने में जो ईंट जो नीचे गया उनके ही बदौलत आज ये मकान खड़ा। तो आज आपको ये समय जो है खर्च करना पड़ेगा, बलिदान समय का देना पड़ेगा, तभी आने वाला समय जो है आपका सुनहरा होगा। एकदम वास्तव सत्य है। बहुत कोई बोलता है सर हमको समय ही नहीं है, मेरे पास कहाँ, ये कैसे कैसे समय कट जाता है पता ही नहीं चलता। मदर टेरेसा का एक बात याद आता है, उसमें मदर टेरेसा बोला था, बोलता बेटा आपको भी ये 24 घंटा ही मिला था और हमको भी ये 24 ही घंटा मिला, किसी को भी एक सेकेंड भी ज्यादा नहीं मिलता, पर समवन जो है एक्सीलेंट कर जाता है, कुछ लोग जो है अच्छा कर जाता है। इसका कारण क्या है? कि उसने समय को, सही समय को सही समय पर पकड़ लिया। आपको ना अपॉर्चुनिटी कभी आएगा नहीं, यू हैव टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। अपने आप को प्रूव करने का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ेगा। आपको कोई नहीं बोलेगा ये माला है आप सक्सेस की माला पहना दे, सक्सेस की मालाएं पहनाई जाती नहीं, सक्सेस की मालाओं के पहनने के लिए आपको जो है ना मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत कर रहे हैं आपसे? आप जो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं आज आप भाग्यवान हैं, आप भगवान का बहुत बड़ा आपका एहसान है, आप जो है एक छत के नीचे पढ़ पा रहे। आप माँ बाप को शुक्रिया अदा करो कि आपको पढ़ने का मौका दिया। जानते हैं दुनिया के बहुत ऐसे हिस्से में, खास करके हमारे भारत में भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे बच्ची हैं जिसको पढ़ने का नसीब नहीं आता। हम बहुतों से मिलता है, तो आप क्यों काम कर रहे हैं? सर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? उसका भी बात सही है, काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? परंतु आप सोचिए ना, आपको जो है माँ, आपका बाप एक जीवन बनाने के लिए एक मौका दे रहा है। सोचिए, जानते हैं ये आप जो स्कूल जाते हैं ना तो माँ को कितना खुश होता है वो माँ ही जानता है। जब बेटी को देखता है, जब बेटी को देखता है ना कि ये कान पर बैग लगा के स्कूल जा रहा है, तो उनके दिमाग में इमेज बनता है ना, कुछ साल के बाद, कुछ दिन के बाद मेरा बेटी, मेरा बेटा पढ़ाई के बाद जो है कुछ बनेगा। तो जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? उनके अरमानों को आप जो है कत्ल कर रहे हैं, उनके एहसानों को आप दफना रहे। कारण है आप जो है ना छोटे छोटे कार्यों में जो ज्यादा खुशी मिलता है उसमें आप ज्यादा व्यतीत करते हैं, क्योंकि ब्रेन भी बोलता है कि आप वही काम करो जो जिससे ज्यादा खुशी मिलता है। परंतु इस खुशी में आपके कहीं ना कहीं
जो है किसी के अरमान को दफना रहा है, ये नहीं जानते। कभी पूछना अपने माँ से, कभी पूछना अपने पिताजी से, कितनी मेहनत करके सुबह ना 5 बजे घर छोड़ के चल जाता है, रात 11 बजे देर रात का घर लौटता है। किसके लिए जानते हैं? किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। ये आपका पता है, एक बार हम कहानी बताते हैं। हम जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ एनुअली कुछ फीस लगता है, 445 रुपया समथिंग लगता है। एक माँ आई, ये कचरा का समझते भाड़ जिसमें पैसा रखते हैं हम लोग संजोग करके, वो बेचारी लेके आई, फोड़ के प्लास्टिक में उसको फोड़ के लाया था, प्लास्टिक लेके आ गई, प्लास्टिक में बांध के बोलते सर गिनिए तो इसमें कितना है। हम बोले इसमें ये पूरा ये खुचरा पैसा क्यों? बोले सर अपना सब्जी का पैसा बचा के, अपना कुछ पैसे बचा के सर इस पैसे में रखते हैं ताकि मेरा बेटी जो है यहाँ पढ़ पा। हम बोले नहीं भी पढ़ा सकते। ना सर, आज हम इसको पढ़ने का मौका दे रहे हैं ताकि ये मेरे जैसे ना कहीं बर्तन ना धो। हमको जिस तरह ताना सुनना पड़ता है ना सर, मेरे बेटी को उस तरह से। आप क्या कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए ना। माँ जो है ना, हो सकता है ना का माँ पिताजी आने वाला जो दुर्गा पूजा था ना उसमें कपड़ा नहीं किनेगा। हो सकता है अगला बार जो पूजा हुआ था ना उसमें कपड़ा नहीं कीन पाया क्योंकि आपको स्कूल का फीस देना था। नहीं पता, आप शायद जानते हैं परंतु उसको नजरअंदाज करके चले जाते हैं। नजरअंदाज करने की आपकी आदत है। यदि आप उनकी देख लेते ना, बहुत बार पूछते हैं, माँ से मिलते हैं, पिताजी से मिलते हैं, तो सर बहुत कष्ट हो रहा है, यदि बेटा बेटी खड़ा हो जाए ना, अच्छा से बन जाए ना तो मेरा सब सार्थक हो जाएगा। अरे तुम्हारी खुशी के कारण जो है ना उसको कितना खुशी मिलेगा ये नहीं पता, परंतु आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं ये आपको अच्छी से पता है। अभी भी समय है, सही समय है, द राइट टाइम है अभी अपने आप को जगा लेने के लिए। नहीं तो आने वाला दिन जो है ना माँ बाप भी नहीं रहेगा। कौन चाहता है? हम नहीं चाहते किसी के साथ अनहोनी हो। आपको बता रहे मेरी कहानी। हम जिस समय ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, कॉलेज का एक्सकर्शन था, राजस्थान गए थे, 5 दिन का टूर था। परंतु सडन जो है मेरे पिताजी का एक्सीडेंट में डेथ हो गया। हमको नहीं पता, हम घर जब लौटते तो पता चलता है। उस समय मेरे पास मोबाइल भी नहीं था कि पिताजी ने। अब सोच सकते एक मध्यवर्ती फैमिली में यदि कामगार आदमी छोड़ के चल जाए तो घर की हालत क्या हो सकती। ये आप शायद नहीं समझ पा रहे। जिसके पास कितना है, जिसकी पांव में छाला पड़ता है उसी को पता चलता है। समय है, अभी भी आप अपने आप को पढ़ाई में लगाइए। हो सकता है ना यदि पढ़ जाइएगा ना तो ये जो आप अभी मोबाइल जो खेलते हैं ना उससे कहीं महंगा मोबाइल आपको मिल जाए, कहीं उससे महंगा लैपटॉप मिल जाएगा आपको। परंतु यदि समय को बर्बाद करती है, द टाइम एंड टाइड नेवर वेट फॉर एनीवन। समय और ज्वार कभी किसी का इंतजार नहीं करता। समय को पकड़ो तभी बलवान बन पाए। जिसने भी समय को पहचाना, आज हम आपको बताते हैं, कभी भी ना दिमाग में ज्यादा भरकम बात मत सोचो, ज्यादा मत सोचो।
देखिएगा जो पक्षी ज्यादा उड़ता है वो बहुत हल्का होता है, जो जितना ज्यादा उड़ता है उतना हल्का होता है। हम लोग दिमाग में क्या करते हैं, सारा तरह का कचरा भर लेते हैं, यहाँ का कचरा, लव अफेयर, ओ अफेयर, ए अफेयर, सारे कचड़े दिमाग में भर लेते हैं। जिस समय हमें पढ़ना चाहिए उस समय अपने दिमाग को गट्टर बना लेते हैं, और ये गट्टर जो है धीरे धीरे सड़ना शुरू कर देता है, और आके जो हालत होता है देखिए रहता। इस अभी जो है ना खाली दिमाग है, इसको आप सही चीजों से भरिए, तभी जो है आपका उत्थान होगा, तभी जो है आपका सही सम्मान होगा। आप यदि अच्छा नंबर पाइएगा ना, पता है आपके अच्छा नंबर से कितना खुशी जो है अपने परिवार को देगा, शायद आपको नहीं पता। आपकी माँ की आंसू निकलेगी परंतु वो खुशी का आंसू होगा, और आपके रिजल्ट से हम लोग का भी खुशी होता है, हम जैसे लोग भी खुश होते हैं। समाज जितना ज्यादा एजुकेशन प्राप्त करेगा, जितना ज्यादा अच्छा होगा, उतना सभ्य समाज बनेगा। याद रखिए, जिंदगी में कुछ करना चाहता है तो अभी समय है, सही समय का सदुपयोग कर लो, नहीं तो जो हालत है, देख जाते रास्ता खुद देखिएगा, आप जाइए ना रास्ता में खुद देखिएगा, दारू पी के पड़ा रहता है, क्या जिंदगी है? डू यू वांट टू लिव योर लाइफ लाइक हिम और हर? वही हाल होगा। दोस्त अभी 1000 मिलेंगे, आपको हम एकदम बड़ी तारीख की बात बता देते हैं, जितना समय आप दूसरे फजूल कार्यों में बर्बाद कर रहे हैं, इस समय बर्बादी आपको आगे चल के बर्बाद कर देगा। सही समय को पकड़ो, टाइम इज मनी, टाइम को पकड़ लो, दुनिया मुट्ठी में हो जाएगा। आने वाला समय आप अच्छा से पढ़िएगा। हम नहीं बोलते हैं आप रिसेशन के लिए गेम ना खेलें, परंतु इसका एक भी निर्दिष्ट समय होता है, एक कुछ निर्दिष्ट समय बांध दो, इतना बजे के बाद हम ये करेंगे, इतना घंटा पढ़ेंगे, इतना घंटा ये करेंगे। समय चार्ट बना लो ना लाइफ का। हम लोग लाइफ ही चार्ट नहीं बनाते, कभी नहीं बनाइएगा तो पापड़ी चाट जैसा लोग खा जाएगा आपको, याद रखिएगा। हमको बहुत कोई बोलता है सर आप डांटते क्यों है, मारते क्यों? आपका परिवार में भी आपको माँ बाप क्यों डांटता है? क्या वो अपना भला ही चाहता है? अरे जो माँ बाप अपना खा सकता है, तुम्हारा क्या आगे चल के 2 रोटी खाने का इंतजार करता है? ना ना ना, वो नाम का भूखा है, तुम्हारा प्यार का भूखा है। खास तुम मेरा एक गर्व से बोले ना माँ बाप, देख मेरा बेटा जा रहा है, देख मेरा बेटी जा रहा है, आज वो ये है, आज वो है, बस इसका भूखा होता है। जितना पैसा वो जीवन में कमाता है ना, वो अपना जीवन चला सकता है। तुम्हारे प्यार की भूखा बेटा है वो, तुम्हारे जस का भूखा बेटा है, तुम्हारे नाम का भूखा बेटा है। बर्बाद मत करो अपने अरमानों माँ बाप के। आज आपको जो कपड़े तन में कपड़े ना, वो भी परिवार से मिलता। तो सही समय को पहचानो, समय को पहचान के इस सदुपयोग करो। सदुपयोग यदि करना सीख गए तो शायद हमको लगता है आने वाला जीवन आनंदमय होता है। याद रखना, भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता। यदि आपको तकलीफ दिया है, यदि दुख दिया है, तो जानना क्योंकि भगवान का दृष्टि आपके ऊपर ज्यादा है, क्योंकि वो जानते हैं
कि आप ही इस कष्ट को सहने के लायक हैं। बात तो सही। एक से एक आपका महान आदमियों के बारे में पढ़ा हो, महापुरुषों के बारे में पढ़िए ना, एक से एक लोग। दशरथ मांझी का नाम सुना, गया डिस्ट्रिक्ट के, जो पानी मिला, उनकी वाइफ को पानी लाने में दिक्कत हो रहा था तो पहाड़ को ही काट दिया। तो जिद कर लो, जिद कर लो ना कि हम जब तक आप ये नहीं पाएंगे, जब तक फर्स्ट डिवीजन या टॉप नहीं करेंगे, तब तक हम ये कुछ नहीं करेंगे। मदोली मान लो यार, दिक्कत होता है तो प्रण ले लो। आप सही समय को पहचानिए और सदुपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बनाइए, यही कामना होगा। धन्यवाद।